नमस्कार स्टूडेंट। चैप्टर सेकंड की जो ऑब्जेक्टिव है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर फर्स्ट है वह आपको करा दिया गया है और सेकंड जो पार्ट है वो मैं लेकर आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। स्पर्म को ट्रांसफर करना कहाँ पे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। नेक्स्ट देखिए, सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। कौन सी सेल है? वो मेल जर्म सेल यानी स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। स्पर्म को न्यूट्रिशन देने वाली सेल है, उन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल। क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल, जो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सर्टोली सेल किसको न्यूट्रिशन देती हैं। ऐसे भी आ सकता है कि मेल जर्म सेल या स्पर्म को न्यूट्रिशन देने वाली सेल कौन सी है, कैसे भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? ओवरी का जो टिश्यू है, टिश्यू वाला जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा, ओवरी का जो स्ट्रोमा वाला टिश्यू वाला पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। इसे कहा जाता है जोना कॉर्टेक्स और जोना मेडुला। जोना मेडुला। तो ओवरी जो है, ओवरी का जो टिश्यू वाला पार्ट है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जोना कॉर्टेक्स और जोना मेडुला। अगला प्रश्न देखिए, यूटेरस ओपन। यूटेरस ओपन कहाँ पर होता है? तो यूटेरस ओपन होता है वेजाइना में, लेकिन एक नैरो पार्ट है, नैरो पार्ट है, इसे कहा जाता है सर्विक्स। उसके थ्रू यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है। तो यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, इसे कहा जाएगा सर्विक्स। और एक लाइन में आपको और बता दूं कि वेजाइना और सर्विक्स दोनों मिलाकर उनको बर्थ कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्थ कैनाल। अगला प्रश्न देखिए, इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर जो ग्लैंडुलर है और किसकी? यूटेरस की, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस के सबसे अंदर की जो लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम एक ग्लैंडुलर लेयर है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान टूटती और बनती है। नेक्स्ट, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट। मतलब ब्रेस्ट का जो टिश्यू है और ग्लैंडुलर है यानी ग्लैंड से मिलके बना है, वह 15 से 20 किस में बटा हुआ है? मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एलएच जो क्या है? एक हार्मोन है। एक्ट किस पे एक्ट करता है? कौन सी सेल पे एक्ट करता है? और स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन को निकालने के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। तो एलएच या हार्मोन है लैडिंग सेल। लैडिंग सेल पे काम करके और उससे एक हार्मोन को निकलवाता है जिसे कहा जाता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन का सेकेंड नाम टेस्टोस्टेरोन भी है। तो एलएच लैडिंग सेल पर एक्ट करता है, काम करता है और वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहा जाता है एंड्रोजन। आइए देखिए, सेमिनल प्लाज्मा along with constitute the semen। सेमिनल प्लाज्मा क्या है? देखो, सेमिनल प्लाज्मा एक लिक्विड है जो जो मेल ग्लैंड है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, और वहां से क्या सीक्रेशन के बाद एक लिक्विड निकलता है, और वह लिक्विड जब स्पर्म से जुड़ जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? उसे क्या देते हैं? सीमन। अगला प्रश्न देखिए, टर्सरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। एंट्रम। देखिए, टर्सरी फॉलिकल, देखिए ओवरी में बहुत सारे ऐसे फॉलिकल बनते हैं जिनमें ओवम है, वो डेवलपमेंट, ओवम का डेवलपमेंट होता है।
तो जब टर्सरी फॉलिकल बन जाता है तो उसमें एक कैविटी बन जाती है, इसमें एक स्पेस बन जाता है और उस स्पेस को कहा जाता है एंट्रम। आगे देखिए, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन रिलैक्सेस इज आल्सो सीक्रेट बाय। देखो प्रेगनेंसी के बाद में यानी प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के टाइम पे एक हार्मोन निकलता है जिसे रिलैक्सन रिलैक्सन हार्मोन है, वह ओवरी से निकलता है और प्लेसेंटा से भी निकलता है। और अगला प्रश्न है, टेस्टिस इन ह्यूमंस आर लोकेटेड। टेस्टिस कहाँ पर पाई जाती है? तो टेस्टिस पाई जाती है स्क्रोटम में। और स्क्रोटम में टेस्टिस क्यों पाई जाती है? टेम्परेचर कम करने के लिए, क्योंकि स्पर्म का जो टेम्परेचर है वह कम होना चाहिए, टेस्टिस का टेम्परेचर कम होना चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होगा और वो कहाँ पर होगा? वह होगा फैलोपियन ट्यूब में। तो ऐसे कई बार आया है यह प्रश्न कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन या देयर इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, तो उसको क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। ट्रू फॉल्स बताने हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज, ओवम का फॉर्मेशन सीज यानी बंद हो जाता है वोमेन में अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ये ट्रूथ है, यानी वोमेन में 50 साल की एज में जो ओवम का बनना है वो बंद हो जाता है। अगला है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। देखो क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वह रेटी टेस्टिस में ओपन होते हैं और फिर उसके बाद वासा एफरेंसिया और उसके बाद एपिडिडाइमस और उसके बाद वासा डिफरेंसिया, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का एक क्रम रहता है। तो ये कह रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। तो ये बिल्कुल ट्रूथ है, ये सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं निकलती है, जबकि यूरेथ्रा कहाँ से निकलती है? यह यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सर्विक्स जो कि फीमेल पार्ट है ऑफ द यूटेरस हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से ओवम का जो कलेक्शन यानी ओवरी से जब ओवम निकलते हैं तो सर्विक्स के द्वारा कलेक्शन होता है उनका, यानी सर्विस के द्वारा उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या होगा? ओवम का कलेक्शन करता है फिमरी वाला पार्ट ओवरी का। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म बनाने वाली सेल है और वो सेल डिप्लॉयड होती है और डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम है। हमारी जो क्या है सोमेटिक सेल है और वो डिप्लॉयड होती है और उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि स्पर्म हैप्लॉयड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रूथ हो जाएगा। नेक्स्ट, द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म का जो मिडिल पार्ट है उसमें न्यूमरस बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यस, बिल्कुल राइट। देखो स्पर्म को मोटिलिटी यानी गति देने के लिए, एनर्जी देने के लिए उसके बीच में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं स्पर्म के मिडिल वाले पोर्शन में यानी मिडिल पीस में। तो राइट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे तो इसे मेनार्क कहा जाता है, ये बिल्कुल राइट है। और जब ये बंद हो जाती है तो इसे कहा जाता है मेनोपॉज। एट द अराउंड ए 50 एज ऑफ 50 years in women the menstrual cycle cease at the menopause. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called gastrula.
8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला क्या है जो एम्ब्रियो है उसको गैस्ट्रुला कहते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मरूला। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन जो कि एक हार्मोन है, इसे ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। देखो, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन बर्थ में क्या हेल्प करता है, इसलिए इसको भी बर्थ हार्मोन कहते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम आफ्टर डिलीवरी, जो जो फीमेल में जो 2 से 3 दिन तक जो मिल्क निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और इसमें एंटीबॉडी पाई जाती हैं, जो नया बच्चा जो जन्म लेता है उसकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। लेकिन इसमें नॉट लगा है, इसके लिए ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। देखो, कॉन्ट्रासेप्शन यानी फीमेल में जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गैमेट को ब्लॉक कर दिया जाता है, और ऐसी मेथड को बैरियर मेथड कहते हैं। ये राइट है। ठीक है, तो एक पोर्शन ये वाला हो गया। इससे पहले फिलअप हो गए, और देखते हैं। आइए मैचिंग देखते हैं। मैचिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैचिंग है बर्थ कैनाल। मैंने बताया था सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल कहते हैं, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। सेकंड, मिडिल थिक लेयर ऑफ यूटेरस। यूटेरस की जो बीच की जो थिक मोटी लेयर है उसे क्या कहा जाता है? इसे मायोमेट्रियम कहते हैं, तो ये सेकंड। थर्ड, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या हो जाता है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उसमें उसके 14वें डे, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की होती है, उसमें 14वें दिन पे जो एलएच हार्मोन का जो लेवल है वो पीक लेवल पे रहता है, और उससे एलएच सर्ज कहा जाता है। तो इसका क्या करेंगे फिर? तो एलएच सर्ज ओव्यूलेशन के लिए है, क्योंकि एलएच हार्मोन है वो ओवरी से ओवम को निकालता है, यानी ओव्यूलेशन करवाता है। न्यू कवरिंग ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी जो ऊसाइट है उसकी जो नई कवरिंग है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जोना पेलुसिडा। अगला देखें, एचसीजी एक हार्मोन है, और एचसीजी हार्मोन है वो निकलता है कहाँ से? प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। एचसीजी है, एचपीएल है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उनमें से एक हार्मोन है एचसीजी। ठीक है, अगली मैचिंग कवर करते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसे कहा जाता है गेस्टेशन, यानी फीमेल में जो 9.5 महीने का जो समय होता है, 9 महीने का समय होता है, उस पीरियड को, उस टाइम को फीमेल में कहा जाता है गेस्टेशन। द टाइम फ्रॉम जो फर्स्ट मंथ से क्या है, जो भी क्या हार्ट साउंड होती है वहां से डिलीवरी तक का जो टाइम होता है, 9 महीने का जो टाइम होता है, उसे कहा जाता है गेस्टेशन। सेकंड, डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी यानी बच्चे की डिलीवरी है उसे क्या कहा जाता है? इसे पार्चुरेशन कहते हैं। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। नेक्स्ट, लेसिटिफेरस डक्ट। फीमेल में ब्रेस्ट है, उसकी डक्ट है लेसिटिफेरस डक्ट, और इसे मैच किया जाएगा मेमोरी ग्लैंड से। नेक्स्ट, ल्यूटियल फेस। ल्यूटियल फेस जो है उसको सीक्रेटरी फेस भी कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक है, तो ल्यूटियल फेस और सीक्रेटरी फेस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम निकलता है। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट क्या है? ट्रोपोब्लास्ट जो जायगोट है उस पर बनने वाली क्या लेयर है, यानी एम्ब्रियो की क्या लेयर है? ट्रोपोब्लास्ट। और एम्ब्रियो की 2 लेयर हैं, कोरियन और एमनियन। उस पर क्या है? कोरियोनिक बिलाई बनती है, इसलिए इसका हो जाएगा कोरियोनिक बिलाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड देखिए, व्हाट इज सॉलिड बॉल लाइक ह्यूमन एम्ब्रियो विथ 8 से 16 ब्लास्टोमिया नोन एज। सॉलिड बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन एम्ब्रियो की, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मोरूला। अगला प्रश्न देखिए, नेम द सेल्स, ऐसी सेल्स विच अंडरगो सेकंड मेयोटिक डिवीजन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगा। तो पहला मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और दूसरा मियोसिस होगा सेकंड स्पर्मेटोसाइट में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अगला प्रश्न देखिए, विच सेल्स ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की कौन सी सेल्स हैं आर सिमुलेटेड बाय एफएसएच, जो एफएसएच के द्वारा एक्टिव होती है और कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं दैट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस करवाती है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के समय स्पर्मियोजेनेसिस करवाती है। तो वो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स, ठीक है। इन व्हाट स्टेज, कौन सी स्टेज में oogenesis ओव्यूलेशन टेक प्लेस, oogenesis ओव्यूलेशन टेक प्लेस, यानी कौन सी स्टेज में जो ओव्यूलेशन है, oogenesis में ओव्यूलेशन के क्या है, ओव्यूलेशन क्या होता है? तो यह ओव्यूलेटरी फेस में होता है। अगला प्रश्न देखिए, दो एनिमल बताने हैं विच शो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तो एनिमल बताने हैं, तो उनमें एक तो क्या मंकी आ जाएगा और गोरिल्ला। मंकी और गोरिल्ला है, इनमें भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या चलती है ह्यूमन के जैसे, क्योंकि ये भी प्राइमेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, नॉन प्राइमेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलती है। नेक्स्ट देखिए, इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल विच फेस इज फॉलो बाय मेंस्ट्रुएशन फेस, मतलब मेंस्ट्रुएशन फेस के बाद क्या कौन सा फेस आता है? तो मेंस्ट्रुएशन फेस के बाद में आता है फॉलिकुलर फेस, फॉलिकुलर फेस, और उसके बाद आता है ल्यूटियल फेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म है वो ओवम के साथ में फ्यूज हो जाता है, यानी फर्टिलाइज होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ ओवरी हार्मोन, ओवरी के जो हार्मोन है उनका नेचर कैसा है, किस तरह के हार्मोन है? तो वो नेचर क्या है उनका, स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड है, यानी फैटी हार्मोन है। और लास्ट है, एट व्हाट स्टेज ऑफ एम्ब्रियन डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, तो ब्लास्टुला जो स्टेज है उसमें इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का अर्थ क्या होता है, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस से अटैच हो जाता है, इसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो ब्लास्टुला स्टेज में होता है। आगे देखते हैं और प्रश्न है क्या, और नहीं है, अगला चैप्टर आ जाएगा फिर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट जो चैप्टर जो है वो मैं आपको कल कराऊंगा। धन्यवाद।